जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रुद्र सपोर्ट मैथ करियर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे घातांकों के नियम। तो चलिएगा एकदम बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं। घातांकों के नियम को एकदम आसान तरीके से समझते हैं। तो देखिए, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं घातांकों के नियम को जानने से पहले हम लोग को घातांक पते होने चाहिए कि घातांक क्या होते हैं। तो चलिएगा, जैसे देखिएगा घातांक क्या होते हैं, जैसे कि घातांक क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं घातांक जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। तो अगर हम जैसे आपको किसी भी संख्या को, जैसे हम कहें कि आपको जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कहें कि जैसे यहाँ देखिए पहले तो हम लेते हैं 100। ठीक है, अगर हम कहें कि 100 को और हम किस तरह से लिख सकते हैं, यानी 100 का और भी गुणनफल, यानी कि गुणा जिसका क्या हो सकता है, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक है, 100 को हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब देखिए 10 कितनी बार है, 10 जो है आपका 2 बार है। तो ठीक है, इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 की घात 2। अब एक्चुअली में देखिए होता क्या है, 10 जो जितनी बार है उसके ऊपर हम लोग उतनी लिख देते हैं, उतनी संख्या लिख देते हैं। तो 10 2 बार है तो हम देखिए 10 के ऊपर 2 लिख दिए। ये जो हो गया 10 का घात हो गया, यानी कि 10 का घात 10 के ऊपर 2 हो गया, तो ये 10 का घात हो गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे 10 का घात 2। ठीक है, जब भी आपको 10 का या किसी भी संख्या के ऊपर 2 लिखा मिले, यानी कि उसके ऊपर 2 लिखा मिले, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, जब भी किसी संख्या के ऊपर 2 लिखा मिले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वर्ग। तो आशा करते हैं कि यह आप लोग समझे होंगे। जैसे हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं, हम कहें कि आपको कितना लिखना है, 1000 लिखना है। तो 1000 को आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि इसमें देखिए 10 कितनी बार है, 1 2 3। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 10 की घात 3। ठीक है, इसे हम लोग अगर कहें किसी भी संख्या के ऊपर जब आपको 3 लिखा मिले, यानी कि उसका घात 3 हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब। ठीक है, इसे हम लोग क्यूब बोलते हैं, यानी कि घन। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में हमने घन एवं वर्ग को बहुत ही डिटेल से समझाया है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, चैनल पर आप लोग को मिल जाएगी। चलिए, यहाँ पे हम लोग मेन टॉपिक पे अपने चलते हैं, घातांकों के नियम पे। तो देखिएगा, घातांकों के जो नियम होते हैं बेसिकली, देखिए घातांकों के जो नियम होते हैं आपके, वह किस प्रकार से होते हैं, हम लोग बारी बारी से प्रत्येक नियम को समझते हैं उदाहरण के साथ। चलिएगा, पहला नियम जो हमारा है, देखिएगा पहला नियम है आपका घातांकों का नियम। ठीक है, तो हमें क्या सीखना है यहाँ पे, घातांकों का नियम। तो चलिएगा देखते हैं घातांकों के नियम को। यहाँ देखिएगा, सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन लिया। आप देखिएगा 2 की पावर 3, ठीक है, इंटू 2 की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न दे देगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो देखिए सिंपलीफिकेशन करके, यानी कि सरलीकरण करके, और दूसरा घातांक का नियम लगा करके। तो चलिएगा हम इसको घातांक के नियम से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए ये पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया है, इसका कहने का अर्थ क्या है, घातांक का जो पहला नियम है बेसिकली इसी टाइप का होता है। देखिए घातांक का जो पहला नियम क्या है, वो देखिए ध्यान से समझिएगा। घातांक का पहला नियम यह कहता है कि जब भी आधार समान हो किसी भी संख्या का, और ठीक है, और उनका गुणा किया उसके पावर में कुछ भी हो, आधार समान हो और दो संख्याएं हो, उनका आधार सामान्य हो और उनके घातों में अलग अलग हो, यानी कि घात अलग हो। जैसे हम कहें कि ए है, इसके घात में m है। ठीक है, और इंटू में b है, इसके पावर में क्या है आपका, यहाँ सॉरी, यहाँ पे a है और इसके घात में क्या है, n है। ठीक है, जैसे हम कहें कि a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, तो यहाँ क्या है, देखिए ये जो होता है नीचे वाली संख्या, इसे हम लोग बोलते हैं आधार। ठीक है, तो इसका देखिए आधार जो है दोनों का समान है, लेकिन
घात जो है हमने आपको बताया ये घात होता है। तो यहाँ देखिए यम और एन, सपोज दैट मान लिए कि यहाँ घात है, तो इनका देखिए घात जो है वह अलग अलग है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो इसका जो नियम है घातांक का, पहला नियम वह यही है कि ए दी पावर एम इंटू बी ए की पावर एन। अगर इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया रहे तो इनका क्या होता है, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ देखिए आधार समान है तो आधार को लिख लेंगे, और घात में जो संख्या दी है, जैसे यहाँ दिया है एम और प्लस एन, तो यह जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यही नियम आपका इस प्रश्न में लगेगा। इस तरह से इस प्रश्न को आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए आधार जो है यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो दोनों में आधार सेम है यानी कि समान है, तो आधार को हम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ क्या कह रहा है नियम, कि ऊपर वाली घातों को जोड़ देना है। तो घात में देखिए 3 और 4 है, तो यहाँ पे 3 और प्लस 4 कर देना है। ठीक है, तो अब इनको आप जोड़ देंगे तो देखिएगा कितना आ जाएगा, 2 की घात 7। यानी कि इस प्रश्न को आप हल करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 2 की घात 7, यानी कि पावर 7, 2 का पावर 7। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आशा करते हैं कि यह घातांक का पहला नियम आप लोग को समझ में आया होगा। इस नियम से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग आगे डिटेल से जानेंगे। चलिएगा हम लोग अब घातांक के दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। हाँ, घातांक के इस नियम, पहले नियम पर एक प्रश्न हम आपको और देते हैं, जिसको आप लोग हल करके स्वयं से देखिएगा। जैसे दिया है 4 की घात 3 गुणे 4 की घात 5, इसका मान आप लोग ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं घातांक के दूसरे नियम पे। तो चलिए देखिएगा, घातांक का जो दूसरा नियम है उसको हम लोग इस प्रश्न से आसान तरीके से समझते हैं। चलिए, घातांक का दूसरा जो नियम है वह क्या कहता है, यह ध्यान से देखिएगा। जब भी आपकी दो संख्याएं समान हो, उनका आधार समान हो, और वह क्या हो, भाग के रूप में दी हो। जैसे हम कहें कि यहाँ देखिए ए का पावर यम, ठीक है, और यह भाग में दिया हो आपका ए की पावर एन। ठीक है, तो इसे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि यह किस प्रकार से होगा। देखिए ये घातांक का दूसरा नियम होता है, इसको आप लोग डिटेल से समझिएगा। जब भी आपको इस प्रकार से संख्या दी हो जिसका आधार आपका क्या हो, समान हो, और घाते विपरीत हो यानी कि अलग अलग हो, और संख्या का क्या करना हो, भाग में दिया हो, तो इसके लिए नियम क्या है देखिएगा। जब भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दिखे तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिएगा ए की पावर एम, ये भाग है तो भाग का मतलब होता है बटे में, तो ए की पावर एन। ठीक है, अब हम देखिए क्या कहे हैं, आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, तो इससे देखिए इसका नियम क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को नियम समझ में आया होगा। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सॉरी इधर दिखाई नहीं दिया होगा आपको, ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, तो अब देखिएगा इसी नियम से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। देखिएगा ऐसे तो सिंपल करके आप बहुत ही टाइम लगेगा, आपको हल करते में समय अधिक लगेगा। इसीलिए इस घातांक के नियम को बनाया गया ताकि इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में हल किया जा सके। अब देखिएगा यहाँ पे दिया है 2 का पावर 7 भाग 2 का पावर 3। तो इसको हल करने के लिए आपको हमने बताया, जब भी आपको इस प्रकार से आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और संख्या भाग में दी हो, तो उसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। इसका सीधा सा आंसर होता है ए की पावर एम माइनस एन, यानी कि आधार, ठीक है, और घातों को घटा देना है। ठीक है, तो 7 में से 3 को घटा देंगे, यहाँ आप इसका आंसर आ जाएगा 2 की घात 4। ठीक है, यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए एक प्रश्न हम आपको और देते हैं, इसको आप लोग हल करके देखिएगा। देखिए जैसे यहाँ दिया है 7 का पावर 8 और भाग 7 का पावर 5। इस प्रश्न को आप लोग हल करके इसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा और हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो देखिए आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा और घातांक के दो नियम आप लोग को समझ में आ गए होंगे। और घातांक के आगे के नियम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोग को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।